इस वक्त मैं दुर्ग के एक ऐसे अस्पताल में हूँ भिलाई में, जिसका नाम बीएमसा है। आप सभी जानते होंगे। आम भाषा में यहाँ पे हमेशा शिविर वगैरह लगते रहता है। बहुत सारे आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हैं। आशीष सर, आपने आज कैसे पेशेंट की जान बचाई है? क्या कुछ रहा? बताया जा रहा है कि ब्लॉकेज का कुछ था आंत का, क्या कुछ रहा? उसको जो पेशेंट था हमारे यहाँ, वो एडमिट हुआ था किडनी डिपार्टमेंट में, नेफ्रोलॉजी, कि उसको किडनी का प्रॉब्लम था, उसके वजह से एडमिट हुआ था। लेकिन 2-3 दिन के बाद में उसको देखा गया कि बार-बार वॉमिटिंग, मतलब उल्टी हो रही थी। कुछ भी खाना खा रहा था, 2 से 3 घंटे के बाद में उसको वॉमिटिंग हो जा रही थी। ऐसा 1 दिन चला, फिर डॉक्टर साहब ने मुझे देखने के लिए बोला कि पेट विशेषज्ञ का एक ओपिनियन ले लीजिए। उसको देखा मैंने, उसको देखने के बाद में डिसाइड किया कि हम उसको एक एंडोस्कोपिक जाँच करेंगे, दूरबीन की जाँच, जो हम पेट में जाके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसको हमने अगले दिन ही किया। अगले दिन जाके देखा हमने, तो उसका जो पेट का जो आखिरी हिस्सा है स्टमक का, वो जो पैसेज था वो ब्लॉक हो गया था, मतलब नैरो हो गया था, मोर देन 80%, मतलब वो सिकुड़ गया था रास्ता। उसके बाद पहली आंत, जो छोटी आंत का पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से में भी सिकुड़न थी, मतलब पैसेज जो है नैरो हो गया था। तो उसके वजह से खाना आगे नहीं जा पा रहा था, तो वो जो खाना है वो वापस उल्टी के इसमें वापस आ जा रहा था हर 2 से 3 घंटे के उस बाद। पेशेंट का क्या नाम था? पेशेंट के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। पेशेंट का नाम था रामा राव। वो रेलवे हॉस्पिटल से रेफर होके हमारे बीएमसा अस्पताल में आए थे, और उनका जो मेन जो प्रॉब्लम था वो किडनी की वजह से आए थे एडमिट होने के लिए, क्योंकि वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। तो लेकिन यहाँ आने के बाद फिर उसको पेट की समस्या शुरू हो गई 2 से 3 दिन के बाद में। तो उसके बाद फिर मैंने जो बताया, फिर हमने उसका जो एंडोस्कोपी किया, फिर उसमें नैरो जो ब्लॉकेज मिला हमको, छोटी आंत का जो पहला और दूसरा हिस्सा और पेट का आखिरी हिस्सा में जो सिकुड़न आ गई थी, उसकी वजह से खाना आगे नहीं जा पा रहा था, वो बार बार उल्टी कर रहा था। तो जहां जहां पे नैरो था, जहां जहां पे सिकुड़न आ गई थी, वहां से हमने एक एंडोस्कोपी से बायोप्सी, मतलब उसके बाइट्स ले लिए थे। उसके बाद उसको हमने टेस्ट करने के लिए भेजा पैथोलॉजिस्ट के पास। फिर वहां से रिपोर्ट आई, वहां से हमको पता चले कि एक कीटाणु है, एक अलग टाइप का, एक रेयर कीटाणु, जिसको नाम है स्ट्रोंगिलॉइड्स टर्केरोलिस। ये बहुत रेयर बीमारी है, हर जगह नहीं पाई जाती है, और आमतौर से नॉर्मल पर्सन्स में भी नहीं मिलता है ये। उसका फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वो दवाई, उसका नाम था आइवरमेक्टिन। उसको स्टार्ट करने के बाद में पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया, ठीक होने लगा, खाना पचाने लगा, उल्टियाँ उसकी पूरी बंद हो गई। दूरबीन की जांच स्टार्ट करी, जिसको अपर या एंडोस्कोपी बोलते हैं। एंडोस्कोपी जो दूरबीन की जांच होती है, बेसिकली हम मुंह से दूरबीन डालते हैं। दूरबीन को डालते हुए हम ये जो खाने की नली है, इसको ईसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में। ईसोफेगस से आते हुए फिर हम लोग ये पेट, ये जो स्टमक देख रहे हैं आप, ये पेट में आए हम। जब पेट में आया मैं, तो उस पेशेंट में जब मैंने देखा यहाँ पे पेट में पूरा खाना भरा हुआ है, खाना भरा हुआ है, तो फिर हमने देखा कि खाना आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो ये वाला जो पेट का जो आखिरी हिस्सा है, यहाँ पे उसके मतलब जो पैसेज है वो नैरो हो गया था, मतलब सिकुड़ गया था, इसलिए खाना आगे नहीं जा पा रहा था। लेकिन हमारा स्कोप जो है, एंडोस्कोपी जो कर रहे थे हम, उससे थोड़ा और आगे जाके देखे, क्योंकि वो थोड़ा पतला होता है 9 mm का। तो हमने देखा ये जो पहला हिस्सा है छोटी आंत का, ये छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, 6 मीटर की होती है, तो हम एंडोस्कोप से पहला हिस्सा देख पाते हैं। तो पहले हिस्से में भी जाके देखा मैंने, तो पहला हिस्सा और जो दूसरा हिस्से का जो जंक्शन है, वहाँ पे भी जो पैसेज का सिकुड़न था, मतलब नैरो था पैसेज, इसलिए खाना आगे नहीं जा पा रहा था। तो जब भी पेशेंट खाना खा रहा है, तो पूरा पेशेंट का जो खाना है पेट में जमा होते जा रहा है, और 2-3 घंटे के बाद में जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो क्या करता था पेशेंट, उसको वॉमिट कर देता था, उल्टी कर देता था। तो जब हम जाके यहाँ पे देखे, तो यहाँ वाले हिस्से में सिकुड़न थी और ये वाले हिस्से में सिकुड़न थी, मतलब रुकावट थी बेसिकली, जो 80% से ज़्यादा था, इसलिए खाना नहीं जा पा रहा था। तो हमने यहाँ से उसको कुछ कुछ बाइट्स, उसको बायोप्सी बोलते हैं, यहाँ से बायोप्सी लिया, छोटी आंत के हिस्से, पहले हिस्से से लिया, दूसरे हिस्से से लिया और स्टमक से लिया। फिर उसके बाद रिपोर्ट आई जब बायोप्सी की, उसमें हमको मिला कि जो कीटाणु है स्ट्रोंगेलॉइड्स टर्केरो। जी, मैं हूँ विमल मल्होत्रा, हॉस्पिटल का सीईओ। सर, वैसे तो हमने देखा है कि बीएम शाह अस्पताल जो है वो नए नए कीर्तिमान रचता है, जी अनोखे प्रकार के बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। जी जी इस कड़ी में एक नया परचम आप लोगों ने लहराया है, क्या है वो? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक हमारे रेलवे के जो पेशेंट थे रामा राव जी, वो अपने पेट से संबंधित और वॉमिटिंग, अपनी उल्टियों से बहुत परेशान थे। रेलवे द्वारा यहाँ रेफ़र किया गया। उसके बाद हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने, हमारे डॉक्टर विजय बच्छानी नेफ्रोलॉजिस्ट ने देखा। उन्होंने किडनी संबंधित देखते हुए उन्होंने रेफ़र किया कि उनको जो पेट में दर्द जो समस्याएं थी, उन्होंने गैस्ट्रो के लिए ओपिनियन के लिए लिखा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर आशीष पी दुबे ने उनको देखते हुए उनका ट्रीटमेंट किया, और जो बहुत मेजर सर्जरी थी उनको सफलतापूर्वक सफल रहे वो। सर,
जैसा उनका चेकअप किया गया, एंडोस्कोपी की गई। जी, उनके एंडोस्कोपी के द्वारा ही उनको पता लगा कि कुछ गांठ उसमें फंसी हुई थी, जो बहुत बड़े ब्लॉकेज था। उन्होंने बहुत इजी तरीके से उनको निकाल के बाहर किया। सर, जितनी भी जांच यहाँ पर हो रही है, बड़ी जी। से बड़ी बीमारियों की जांच, जी, तो क्या उसमें डिस्काउंट मिल पाता है? देखिए बीएम शाह में ये लगातार सर्जरियाँ इस तरह का कि हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ डॉक्टर्स हैं, हमारे पास सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं। अभी जैसे हमारे डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष पी दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी हमारे यहाँ सुविधाएं दी जा रही है बीएम शाह में। सर, एक सवाल, जी। कोई मरीज जी बीएम शाह का रुख क्यों करे? सर, बीएम शाह हॉस्पिटल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। 100 रुपये में ओपीडी है, 5 रुपये में 3 टाइम का खाना है। ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधाएं नहीं हैं। 100 रुपये में हमारे सीनियर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स देख रहे हैं। सर, आगे मरीजों को और अच्छी बेहतर सुविधाएं देने के लिए और आधुनिक मशीनें। जी, हमने अभी नई मशीनें, एंडोस्कोपी मशीनें अभी इंस्टॉल करवाई है, जो हमारे डॉक्टर आशीष पी दुबे के द्वारा जो अभी एंडोस्कोपी किया गया, वो नई मशीन ही थी।